कॉलोनी में बात ये होते हैं फिब्रिन अभी नहीं आई होती, सिर्फ इंटेस्टाइन में कॉलोनी बन रही होती है। फिब्रिन तो आप उसके बाद की फेज है ना, जब हिस्टामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे तो ड्यू टू हिस्टामिन इफेक्ट, उसके बाद फिब्रिन आएगी ना, उससे पहले पहले का मामला होता है। फिर भी आप सारे बर्ड देखो ना किसी में आपको फिब्रिन नजर आ जाएगी, इकोलाई की फाइनल डायग्नोसिस हो जाएगी, फिर इकोलाई की ट्रीटमेंट कर लें। लेकिन फिर भी आप बी कम्प्लेक्स जरूर देते हैं, उसमें बेटासोल सुपर सबसे अच्छा है वैसे पोल्ट्री में, मैंने देखा है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, हाँ, उस जैसा विटामिन मैंने नहीं कोई देखा रिजल्ट वाइज। नहीं ह्यूमन साइड का सरबैक्स लैट्रोपैक्स दे दें, लेकिन उसमें देखें अमाइनो एसिड कोई ना, फर्स्ट 2 वीक्स में जो आपने विटामिन यूज करना है उसमें अमाइनो एसिड नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया। अब आ गई बात साल्मोनेला। साल्मोनेला की ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। फ्लोरफेनिकल जब भी देते हैं 2 लाख का खर्च, 3 लाख का खर्च। हमने कोई पोल्ट्री शौक से तो करनी नहीं, ये तो कॉस्ट इफेक्टिव करना है ना। इसके लिए फिरोल्टाडॉन जो होता है ना, ये इसको डिप्रेस किए रखता है, जीरो नहीं कर सकते आप। एक दफ़ा बर्ड साल्मोनेला आ गया, अगर कहे ना कि वो जीरो हो जाएगा उसमें से, क्यों डॉक्टर साहब आप तो ब्रीडर में रहे, हमें मुश्किल होता ही नहीं, बल्कि कलेंगी होती है, कलेंगी होती है। इसका मतलब ये है कि ब्लड में रहता है, डिप्रेस हो जाता है। हाँ, उसके लिए कभी आपने इस्तेमाल कर लेनी है फ्लोरफेनिकल नियोमाइसिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का कम्बिनेशन यूज़ कर लें। कभी आप फ्लोरफेनिकल और फिरोल्टाडॉन का कम्बिनेशन यूज़ कर लें, क्योंकि किसी दौर में आता था फ्यूराविक्स के नाम से एक दवाई आती थी, जहाँ पे साल्मोनेला ठीक किसी दवाई से नहीं होता था, तो वो यूज़ करते थे। उसमें होता था बेसिकली क्लोरफेनिकल और फिरोल्टाडॉन, थी स्पेन की होती। अब उसकी नकल मार के हमने शुरू कर दी है फ्लोरफेनिकल और फिरोल्टाडॉन। ज़्यादा सीवियर हो तो फिरोल्टाडॉन सालुबल ले लें, फिरोल्टाडॉन जो इकोबैक्टन के नाम से आ रहा है, कोई और भी आ रहे हैं प्रिपरेशन। अगर कम है, आप देखते हैं कि कंट्रोल हो सकता है, थोड़ी मोर्टेलिटी है, तो फ्लोरफेनिकल के साथ जो यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है उससे भी लाइनिंग आ सकती है। इसलिए इसको आप फाइनल डायग्नोसिस नहीं कह सकते, फाइनल डायग्नोस्टिक पॉइंट नहीं है साल्मोनेला का, आप टेंटेटिव डायग्नोसिस कैसे आइडिया हो जाता है, उसको आपका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बर्ड का स्ट्रक्चर पूरा होगा और जो उसकी लेग्स की शाइन और उसकी ग्रूव, उसको न मद्देनजर रखें। इसका मतलब ये इन्फेक्शन नहीं है, इम्बैलेंस, लेकिन उस हिसाब से फिर आप एडजस्ट। हाँ, अगर आप देखते हैं अमाइनो एसिड ज्यादा हैं या इम्बैलेंस है, पीछे से फीड को ठीक करवाने में टाइम लगेगा हमें बहुत ज्यादा, अगला ऑर्डर आएगा, फिर उनसे ठीक होता है कि नहीं होता। इसको पार्शली आप करेक्ट कर सकते हैं कि फीड का स्टार्च लेवल बढ़ा दें, डाइजेस्टिबल स्टार्च लेवल बढ़ा दें, स्टार्च फाइबर नहीं, स्टार्च बढ़ा दें, ग्लूकोज से, शक्कर से। क्या होता है, ग्लूकोज और शक्कर से ग्लाइसिन खुद ब खुद बना लेता है बर्ड, विटामिन सी भी खुद ब खुद बना लेता है। अल्लाह की जात ने फैक्ट्रियां रखी हैं बर्ड के अंदर, इंसान के हर खुलिए के, बिल्कुल विटामिन बन देने, विटामिन बन देने, लाइसोजाइम बन देने इवन। हाँ, इंटेस्टाइन आपकी बर्ड की ठीक है ना, आप स्टडी करके देख लेना, लाइसोजाइम बनाने वाले सेल भी मौजूद हैं उसमें, लाइसोजाइम बनता है। और डॉक्टर साहब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी बनते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी बनते हैं, नॉन एसेंशियल जो इसलिए गट को आपने ठीक रखा, विटामिन भी बनते हैं, विटामिन B12 तो सारे बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं अगर इंटेस्टाइन मैनेजमेंटल, इंटेस्टाइन को मेंटेन रखने के लिए
फार्म लेवल पे मैनेजमेंटल प्रैक्टिस, फीड की प्रैक्टिसेस जो हैं, फीड बनाने वालों से जो लेनी है आपने, वो सारी हेल्प लें। मैनेजमेंटल प्रैक्टिस में ये है कि बर्ड को नीचे से खाने वाली चीज़ कोई ना दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। नीचे से इंटेक नहीं होनी चाहिए, वो मौत है इसकी। ਉਹ ਮੌਤ ਉਹ ਫੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ आपके बर्ड में इम्यूनो सप्रेशन ही नहीं जानी। देखें 20 बर्ड निकले हैं, 2 बर्ड यार उनका सीक्वल टॉन्सिल्स है उसमें, वो बरसा भी इसका रिग्रेस है, ये तो इम्यूनो सप्रेशन में जा रहा है बर्ड। ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ थायराइड ग्लैंड्स भी डिप्रेस हैं, फौरन बंदा कहता है यार ये तो एंडी आ गया। फ्यूराजोलिडोन फीड में एक प्रॉब्लम होता है, जब हम मिक्स करते हैं तो इसकी जो होती है ना स्मेल, बिटरनेस की वजह से या किसी वजह से चूजा फीड कम कर देता है, मिक्स भी प्रॉपर नहीं होती। इसको बेहतर तरीका ये होता है कि आप फैक्ट्री भेजें, फैक्ट्री में से मिक्स करवा लें 2 ऑर्डरों में। हाँ बात हो रही थी। दूसरा जब आप देखेंगे ना बर्ड को खोलेंगे, छोटे चूजे में जब साल्मोनेला होगा तो इसकी अलामत आपको नजर आएगी कैडावरीन और अमाइंस की, कि किडनी के साथ साथ एक लाइनिंग आएगी आपको, लंबी लाइन यूरिक एसिड की, यूरेटर्स की, उसमें आपको यूरिक एसिड नजर आएगा। अक्सर छोटे चूजे में आता है, वो साल्मोनेला को फाइनल करता है। अब सारे अपनी अपनी जगह पे डैमेज कर रहे थे। बात आप देखेंगे कि सिर्फ इंटेस्टाइन आपकी सारी की सारी डैमेज है, म्यूकोजा डैमेज है। हम म्यूकोजा डैमेज से एक और सवाल देर में आ गया। जब आप प्रोवेंटिकुलस खोलें ना, बर्ड खोलते हैं तो म्यूकोजा इंटैक्ट रहना चाहिए, वो फौरन ही पानी की तरह स्लफ ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर स्लफ ऑफ हो रहा है ना, उसको नोट करें। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, या तो साल्मोनेला है, साल्मोनेला में मैंने देखा ये करता है, या माइकोटॉक्सिन में करता है। आप ब्लाइंडली दोनों की ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद आपका फ्लॉक एनडी की तरफ जाएगा अगर उस वक्त वायरस चल रहा है। जब आप बर्ड खोलते हैं, प्रोवेंटिकुलस खोलेंगे, प्रोवेंटिकुलस खोलते ही आप देखते हैं उसके ऊपर जो म्यूकोजा होता है, उसके ग्लैंड्स के ऊपर, वो फौरन ही पानी की तरह स्लफ ऑफ हो जाता है। हाथ नहीं लगाना, कैंची नहीं लगानी, वैसे हल्का देखना, स्लफ ऑफ हो गया। बेटा 2 वजह से होता है, या तो साल्मोनेला होगा बर्ड के अंदर, या माइकोटॉक्सिन। अब अगर तो माइकोटॉक्सिन ज्यादा है, इनटेक कर रहा है, उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी साल्मोनेला है या ये माइकोटॉक्सिन की वजह से है। उसकी डिफरेंशिएशन इस तरह से होगी, अगर तो साल्मोनेला होगा तो उसका मस्कुलरस पोर्शन जो है वो हार्ड नहीं होगा, प्रोवेंटिकुलस का, उसको पल्पेट करें दोनों उंगलियों में रख के, वो हार्ड नहीं हुआ होगा। जबकि अगर माइकोटॉक्सिन है तो वो हार्ड हो जाएगा, उसका ना मस्कुलरस। पल्पेट किया करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अब नॉर्मेलिटी है। नॉर्मल आप पल्पेट करते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, जब अब नॉर्मेलिटी आएगी आपको आइडिया हो जाएगा फिंगर्स कि यार ये अब नॉर्मेलिटी है। अब समरी ये हुई बेटा आपने, हाँ आजकल जो चल रहा है वेंट पेस्टिंग, ये साल्मोनेला की ट्रीटमेंट से ठीक हो रहा है। ये साल्मोनेला है, ये 2-3 वजह से होता है। गंबोरा च सारे बर्ड की वेंट पेस्टिंग नहीं हुई। हुण जी वेंट पेस्टिंग आ रही है ना, वो थोनों मोस्टली बर्ड जो वेंट पेस्टिंग वाले नजर आ रहे इस वक्त जी आ रही। फिर गंबोरा का जो तुम पोस्टमार्टम करोगे तो बरसा पलपेट कर लो, नजर आ जाए। असल डायग्नोज सिर्फ एक साइन तो नहीं होता, डायग्नोज हमेशा मल्टीपल साइंस और पोस्टमार्टम लियन हिस्ट्री, क्लिनिकल साइन, इवन के ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी दोनों डायग्नोसिस हेल्प कर दी। यार ट्रीटमेंट की थी ने रिस्पॉन्स नहीं दिता, इट मीनस यह चीज़ नलीफाई हो गई। फाइनल ये है बेटा असी बर्ड की गट हैल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਗ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਜੈਂਟਾਮਾਈਸਿਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਫਲੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਟੈਫਲੋ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਟਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਰੀਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਨੀਚੇ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ, ਸਟੈਫਲੋ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਫਲੋ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੂਹੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਚੂਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੈਂਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜੈਂਟਾ ਵੀ ਅਮੋਕਸੀ ਵੀ ਸਟੈਫਲੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੂਹਾ ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਮ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਫਟੀ ਫਰ ਸੋਡੀਅਮ, ਉਹਨੂੰ ਲਵਾ ਲਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸੀਫੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਦੇ? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पहले दिन है ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। साल्मोनेला को भी एक दफ़ा स्प्रेस करते हैं, इकोलाई को भी और स्ट्रेफ्लो को भी, सब। डॉक्टर साहब हुण एक गल तुसीं भी फाइनल दसी है कि साल्मोनेला नूं पूरा फ्लाक करदे ही रहना ਇਹਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਐਫਸੀਆਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਐਫਸੀਆਰ 34 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਸ ਬਣੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਡੈਂਟਸ, ਹਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੋਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ੀਰ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਬਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਲੋਰੋਪੈਨਿਕਲ ਦੇਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਲੋਰੋਪੈਨਿਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜੋ ਫਿਊਰਾ, ਫੋਰੇਜ਼ੋਲੀਡਾਨ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੀਡ ਬਹੁਤ ਇਨਟੇਕ ਘਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਕੋਬੈਕਟਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੋਬੈਕਟਨ ਪਾਣੀ, ਇਕੋਬੈਕਟਨ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਕੋਬੈਕਟਨ ਦੀ ਉਹ ਫਲਟਾ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਫਲੋਰੋਫੈਨਿਕਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ डाउन नो, क्लोरफेनिकल करता था, क्लोरफेनिकल का ये डेरिवेटिव है, इसके मॉलिक्यूल में चेंज की, उसकी डेफिशिएंसी है ब्लड के अंदर, तो फिर होएगा ये कि एंटीबायोटिक जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगी, ज़्यादा टाइम ਉਹਦਾ NMIC लेवल मेंटेन नहीं रहेगा। केस में इंपोर्टेड फ्लोरफेनिकल चला के फ्लाक को रिकवर किया। नहीं सर, ये हमारा कंसेप्ट गलत है कि फ्लोरोफेनिकल जो इम्यूनिटी डाउन करता है वो करता होगा, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि क्लोरफेनिकल और फ्लोरफेनिकल का डॉक्टर साहब लैब्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है इनसे। कंपनियां क्या कर रही हैं, क्लोरफेनिकल पैक करके फ्लोरफेनिकल का टैग लगा के दे रही हैं या मिक्सअप कर रही हैं। लेकिन सर ये ट्रिपल बी जो डेरिवेटिव है ब्लड ब्रेन बैरियर, ये फ्लोरफेनिकल क्रॉस करता है। अच्छा, मुझे नहीं से आया ये ट्रिपल बी, इसके लिए एक टर्म बोली जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर। हाँ। ये फ्लोरफेनिकल ब्लड को क्रॉस करके ब्रेन सेल तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। क्लोरफेनिकल का तो मैंने सुना, क्लोरफेनिकल तो कंफर्म है, ये तो उसके डेरिवेटिव है। हाँ, फ्लोरफेनिकल भी करते हैं। मैंने वैसे अच्छे फ्लोरफेनिकल का कोई साइड इफेक्ट महसूस नहीं किया। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰੋਬੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਟੈਰੋਬੀਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਟੈਰੋਬੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ 10% ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਡੋਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? 1.5 cc 1 ਲੀਟਰ ਟੈਰੋਬੀਨਾ। ਟੈਰੋਬੀਨਾ ਦੀ 1.5? ਆਪਾਂ 1.5 ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ 1 ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1.5 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਫਲੋਰ ਆ ਨਵਾਨ ਦੀ 33%। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵੈਟ ਦੀ ਫਲੋਰਫੇਨਿਕਲ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵੈਟ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਆ ਹਿਊਮਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਯੂਨੀਵੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਡੌਕਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਫਲੋਰਫੇਨਿਕਲ ਠੀਕ।
ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਹੀ ਜੇ। प्रोडक्ट सारी ਇਹ ਦੇਖ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ। सपरा हैं हाँ सपरा हाँ वाइट पोर्शन जो है ये अनबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं अमाइनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड या साल्मोनेला या उनमें जो पहले मैंने आपको प्रोसेस बताया सारा वाइटल एलिमेंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हुई होती, वो नहीं हो रही होती, वो फाइट नहीं कर सकते अगेंस्ट द रिएक्टिव रेडिकल्स। तो जो रिएक्टिव रेडिकल्स हैं अगर वो साथ साथ उनको इलेक्ट्रॉन स्क्वेंजर नहीं मिलता, कोई कैप्चर नहीं होते, स्लो फैटी लीवर सिंड्रोम हल्का हल्का चल रहा है, तो वो आपको इम्यूनोसप्रेशन बर्ड को इम्यूनोसप्रेशन में ले जाएगा। क्योंकि इससे फैट सॉल्युबल विटामिन सारे डिटीरियरेट हो जाते हैं, फैटी लीवर सिंड्रोम माइकोटॉक्सिन में और फैटी लीवर सिंड्रोम में, दोनों में। ये बेसिकली फैट रेंसिडिटी की वजह से ही बहुत ज़्यादा आता है। मतलब जो कंपनियां यूज़ करती हैं ये पोल्ट्री प्रोटीन ऑयल, वो ज़्यादा क्रिएट करता है। अच्छा, जब विटामिन डिटेरियोरेट हो गया, आपने देखा होगा कि विटामिन ए का रोल आपने इसको स्टडी करते जाएं, बहुत ज़्यादा रोल मिलेगा आपको इम्यूनिटी में। विटामिन ए अगर डिटेरियोरेट हो गया तो आप उसकी इम्यूनिटी बिल्डिंग नहीं कर सकते बॉडी। इसलिए गट हेल्थ और फैटी लीवर सिंड्रोम से बचाना, गट हेल्थ को बेहतरीन रखना, आपने यूनिफॉर्मिटी बेहतरीन रखनी, उसके लिए जो जो फैक्टर्स हैं वो आप स्टडी भी करें, डिस्कस भी किया करेंगे वीकली, हम इनको मेंटेन करें। हाँ, आजकल जो प्रॉब्लम है, जो अब मैंने देखा है एक हफ्ते के अंदर अंदर वेंट पेस्टिंग बहुत आ रही है। क्यों जी नोट की तुसी भी अपने फार्म में वेंट पेस्टिंग है, two types of vent pasting, white pasting and lightly yellow shades। जिन बर्तनों को वो लगी हुई ना फंगस की, हाँ जी, उनके अंदर ज्यादा ये नोट की। एक मिनट, फ्यूमेंसिन, डीऑक्सीनिवोलिनोल, फ्यूजेरियो, एंटेरोसाइट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, बाकी चीज़ें तो हैं ही। स्लो पॉइजनिंग ऑफ द माइकोटॉक्सिन, जिससे जानवर मरता नहीं है लेकिन इंटेस्टाइन आपकी डैमेज हो जाती है। प्रोडक्शन स्लो। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो गट हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, 3 किस्म के टॉक्सिन हैं, फ्यूमेंसिन, डीऑक्सीनिवोलिनोल और फ्यूजेरियोटॉक्सिन। अब हमें ये नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि जहाँ पे ये मोल्ड ग्रोथ हुई है कि यहाँ ये तीनों हैं, जहाँ पे एक मोल्ड ग्रोथ होता है वहाँ हर किस्म का माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है, कोई छोटी मिकदार में, कोई ज़्यादा मिकदार। यही पोलर नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स फीड के अंदर एनएसपी ज़्यादा हो तो वेंट पेस्टिंग आएगी। एनएसपी नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स, ये आते कहाँ से हैं? मसलन सोयाबीन अच्छी इस्तेमाल नहीं कर रहे, सोयाबीन किसी ब्रोकर से ले रही है कंपनी, ब्रोकर क्या करते हैं, जहाँ सोयाबीन लोकल लेवल पे बनती है वहाँ उसको अपना ही फार्मूला बनवा देते हैं, क्योंकि ब्रोकर ने इन्ना ज़्यादा धार देना होंगे कि उन्होंने एडजस्ट तो करना, ਉੱਥੇ ਚੋਕਰ ਮਿਕਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। बिल्कुल टाइट्रेशन। ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੋਕਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘਟ ਜੇਗੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਐਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ,
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਐਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਨਐਸਪੀ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਐਨਐਸਪੀ ਦਾ? ਗੰਦਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮਕਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਟਾਰਚੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਐਨਐਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨ ਸਟਾਰਚ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡਸ ਫਾਈਬਰ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਈਜੈਸਟਾ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਨਐਸਪੀ। ਡਾਈਜੈਸਟਾ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਟਿਵ ਏਰੀਆ, ਬਰਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੈਪ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ, ਉਸੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਬਾਇਓ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ ਐਨਐਸਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਐਸਪੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਲੌਗ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਂਟ ਪੇਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲੌਗ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਐਨਐਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਇਆਬੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅੰਡਰਡੋਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਲੌਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਐਨਐਸਪੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਠੀਕ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੈਂਟ ਪੇਸਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਵੈਂਟ ਪੇਸਟਿੰਗ।